पैराग्राफ ग्लीवर इज सेइंग कि ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो अपने आप को इन स्ट्रिंग से छुड़ाए. सो ही मूव्ड विद फोर्सफुली, उसने फोर्सफुली मूव करना शुरू किया और उसने अपने आप को कुछ छुड़ा लिया. एंड ही वॉज टाइड विद स्टेक्स. स्टेक्स मीन्स खूंडी, या आप इसको पोल भी बोल सकते हैं, स्मॉल पोल. मैनेज्ड मीन इंतज़ाम करना. सक्सीडेड मीन कामयाब होना. लूजनिंग मीन खुद को ढीला करना, मतलब कि खुद को छुड़ा लेना. इन दिस पैराग्राफ द ग्लीवर इज सेइंग ही सक्सीडेड टू लूजनिंग हिमसेल्फ विद दीज स्ट्रिंग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. एज यू आर सेइंग इन दिस पिक्चर कि ये अपने आप को ग्लीवर जो है वो अपने आप को छुड़ा रहा है. एंड द लिटिल मैन रेन अवे, वो भाग रहे हैं खौफ से, डर से. इन दिस पैराग्राफ ही इज सेइंग, ग्लीवर इज सेइंग कि जैसे ही उसने अपने आप को छुड़ाया, ही शाउट समवन टू गिव एन ऑर्डर. ऑल्दो ग्लीवर कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द लिटिल मैन, बट उसको ये लगा कि किसी ने कोई ऑर्डर दिया है कि इसके ग्लीवर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया है. सो जैसे ही उसने अपने आप को छुड़ाया, 100 एरोज़ उसकी तरफ आ गए, ग्लीवर की तरफ, जिसको उसने, जो बिल्कुल एक नीडल की तकलीफ़ के जितने थे, मतलब ऑल लिटिल मैन के जो एरोज़ और थे वो ग्लीवर को जब हर्ट किए तो उसको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई डैट इट्स अ पेन ऑफ अ नीडल, जैसे उसे कोई सुई चुभ रही है, शार्प नीडल्स. फेस और हैंड पे उसको ऐसे फील हुआ दैट देयर इज़ अ नीडल और जो उसको चुभी है, और वो पेन से चिल्लाया. लेकिन वो फिर जहाँ था उसी तरह लेट गया और उसने दोबारा कोशिश नहीं की कि उठने की कोशिश नहीं की कि वो दोबारा से उठ सके. फिर उसके बाद उसने देखा, इन दिस पैराग्राफ द ग्लीवर इज सेइंग कि उसने देखा कि एक छोटा आदमी जो उसके बिल्कुल करीब आके उसको नेज़े से उसको ज़ख्मी कर रहा है. लेकिन लकीली ही वॉज सेव, ग्लीवर वॉज सेव बिकॉज ऑफ हिज जैकेट, because the jacket was strong. In this paragraph he decided to lay same as he was laying before, कि उसी तरह ही लेटा रहे जिस तरह पहले वो लेटा हुआ था. Now come to this paragraph. इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आप अंडरलाइन कर लें. स्पीक मीन बोलना. पेन मीन तकलीफ. पॉइंटेड मीन इशारा करना. हंग्री मीन भूखा. अब ग्लीवर ने उनको मुंह खोला और इशारा किया कि जैसे वो भूखा है. सो दे अरेंज अ प्लेटफॉर्म, उन्होंने प्लेटफॉर्म अरेंज किया और एक लैडर, बड़ी सी लैडर अरेंज की ताकि वो ग्लीवर को खाना खिला सकें. सो डैट द लिटिल मैन गिव फूड टू द ग्लीवर. एंड द फूड वॉज लूफ ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े, एंड मीट, गोश्त और रोटी के टुकड़े थे. बिकॉज द लिटिल मैन वॉज सो स्मॉल सो देयर फूड वॉज ऑल्सो सो स्मॉल. तो वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे रोटी के और गोश्त के, वो उन्होंने लैडर पर चढ़ के उसके मुंह में डालना शुरू किए ग्लीवर के. एट दैट टाइम द लूफ्स ऑफ ब्रेड वॉज सो स्मॉल दैट द ग्लीवर एट 3 ऑफ देम एट अ टाइम. वो 3 एक दफ़ा में 3 वाले खा रहा था जो कि लिटिल मैन उसको दे रहे थे. द लिटिल पीपल वर प्लीज बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड. छोटे आदमी खुश तो बहुत थे बिकॉज ग्लीवर वॉज ईटन देयर फूड. But the Gleaver soon realized that he could not get freedom, but he can get food also. Now I'm giving overview of this story, Gleaver in Lilliput. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि a hero, his name was Gleaver, his ship was sank in the sea. और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, अपने बीच पे पहुँचा, तो he felt himself tired, so tired with strings. उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया स्ट्रिंग के साथ, और वो लिलीपुशंस के पास था, और वो छोटे लोग थे. लिलीपुशंस जो थे वो छोटे लोग थे जिन्होंने उसको टाई अप किया हुआ था. उन्होंने उसे टाई अप इसलिए किया हुआ था क्योंकि वो उससे खौफज़दा थे कि इतना बड़ा आदमी यहाँ पे कहाँ से आ गया. लेकिन उन लोगों ने उसके साथ सलूक बहुत अच्छा किया, उसे खाना दिया. जब ग्लीवर ने इशारा किया कि उसे भूख लगी है, ग्लीवर ये जान चुका था कि उसे खाना तो मिल सकता है लेकिन आज़ादी नहीं मिल सकती. ग्लीवर ने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश तो की, लेकिन ही फेल्ट सून रियलाइज दैट ही कैन नॉट गेट फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर नेज़ों की बारिश करना शुरू कर दी, स्पेयर्स की बारिश करना शुरू कर दी, बोज और एरो से उसको हर्ट करना शुरू कर दिया.